नमस्कार दोस्तों। सुखना सुखदेश की यह श्रृंखला में आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल और उस चैनल में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग सुखना सुखदेश का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें लक्ष्मी से प्रभावित राजाओं की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। आइए उसी क्रम में अगला गठखंड है गठखंड संख्या 23। इसमें राजाओं के बारे में कहते हुए सुखना सदावट से कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं। अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परे है। अपरे तो अन्य राजा लोग, एक राजा लोग थे जो ऐसे ऐसे थे, जो पीछे बताया गया कि किस प्रकार धन के वशीभूत होकर के सब काम करते हैं, सब कुछ सोने का बना हुआ देखते हैं, सब जगह अपना स्वार्थ देखते हैं और किस प्रकार से उनके पास कैसे लोगों का जमावड़ा होता है। ठीक है, तो एक वो राजा थे और कह रहे हैं आगे, अपरे तू स्वार्थ निष्पादन परे। अन्य राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन पर ही है, स्वार्थ साधन में लगे हुए, जो अपने ही स्वार्थ में लगे हुए धन पिसित ग्रास विधेय है। और धन पिसित ग्रास विधेय, धन रूपी कच्चे मांस को खाने के लिए, ग्रास माने खाने के लिए, विधेय गिद्ध बने रहते हैं। आस्थान नलनी बके विधेय है, यहां तक लेंगे। अपरे तू स्वार्थ निष्पादन परे धन प्रसिद्ध ग्रास विधेय है, इतना साथ लेंगे। अपरे तू अन्य राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन परे है, केवल अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए, अपने स्वार्थ में तत्पर। और धन प्रसिद्ध ग्रास विधेय, धन रूपी कच्चे मांस को खाने के लिए क्या है, गिद्ध बने रहते हैं। जिस प्रकार से गिद्ध पिसित माने कच्चे मांस का भक्षण करता है, उसी प्रकार से राजा लोग धन का भक्षण करते हैं। हमेशा धन को लपकने के चक्कर में, धन को ग्रास करने के चक्कर में, धन को लेने के चक्कर में, धन को हड़पने के चक्कर में हमेशा दृष्टि चाहे तो लगाए रहते हैं। जिस प्रकार से गिद्ध देखता है कि कहाँ मेरा आहार है, कहाँ ऐसे कच्चे मांस मिलेंगे, तो उसके तलाश में रहता है, ताक में रहता है। उसी प्रकार से राजा लोग धन प्रसिद्ध ग्रास विधेय, धन रूपी कच्चे मांस को खाने के लिए गिद्ध बने रहते हैं। यहाँ धन पर कच्चे मांस का आरोप है और राजा पर गिद्ध का आरोप है। रूपक अलंकार है। धन प्रसिद्ध ग्रास लालसी कौन सा अलंकार है? रूपक। क्लियर है? अपरे तू अन्य राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन पर है, स्वार्थ साधन में लगे हुए धन प्रसिद्ध ग्रास विधेय, धन रूपी कच्चे मांस को खाने के लिए गिद्ध बने रहते हैं। जिस प्रकार से गिद्ध कच्चे मांस के तलाश में रहता है, उस प्रकार से राजा लोग हमेशा धन की तलाश में रहते हैं। और आस्थान नलनी धूर्त बकई है, कितना सल है? आस्थान नलनी धूर्त बकई है और कमलनी के कमल वन में धूर्त बकई है, चालाक बगुला बने रहते हैं। जिस प्रकार से तालाब के किनारे बगुला ध्यान लगा बेचारा बैठा रहता है, एकदम सत्याहारी शाकाहारी व्यक्ति है और मौका मिले तुरंत मछली को गप से पकड़ लेता है और सटाक से अंदर। ठीक है, तो उसी प्रकार से आस्थान नलनी बकई है। राजाओं के स्थान, जो राजा लोग होते हैं, अपने राज भवन रूपी कमल वन में, नलनी वन में, कमलनी के वन में, वो बगुला भगत के समान होते हैं। आस्थान नलनी बकई है, अपने गृह रूपी सरोवर रूपी कमल वन में, सभा वन रूपी कमल वन में, कमलनी के वन में बकई है, बगुला बन जाते हैं। कैसा बगुला? बगुला भगत, जो दिखता कुछ है और करता कुछ है। स्वांग रचना, बगुला भगत होता है झूठा स्वांग रचने वाले को बगुला भगत कहा जाता है। ठीक है, और बगुला भगत वाले में छोटी सी कविता बगुला भगत के बारे में, कि बगुला भगत कहते किसे। आइए इन 4 पंक्ति की बात से आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि बगुला भगत होता क्या। तो बगुला भगत का स्वांग बड़ा निराला, बगुला भगत का स्वांग बड़ा निराला, मन में मैल भरा बाहर से उजाला, मन में मैल भरा बाहर से उजाला, जप तप की बातें करता है दिन रात, जप तप की बातें करता है दिन रात, लोभ लालच में उलझा उसका हर काज, सारा काम उसका लोभ लालच से युक्त होता है। बगुला भगत की चाल बड़ी है निराली, बगुला भगत की चाल बड़ी है निराली, बाहर से साधु भीतर से काली काल, जब का मुखौटा ओढ़े घूमे नगर में, जब तप का मुखौटा ओढ़े घूमे नगर में, और
लोभ की ज्वाला जलती हरदम उसके हृदय में। जब तब का मुखौटा ओढ़े घूमे नगर में, लोभ की ज्वाला जलती हरदम उसके हृदय में। और ध्यान लगाने का ढोंग करे मछली के पास, ध्यान लगाने का ढोंग करे मछली के पास, समझ रहे ना। स्वार्थ ही उसका धर्म, छल ही उसका आस, स्वार्थ ही उसका धर्म, छल ही उसका आस। सच्चे साधु की छवि को करता है बदनाम, सच्चे साधु की छवि को करता है बदनाम। बगुला भगत का असली रूप है घोर कलंक का नाम, बगुला भगत का असली रूप है घोर कलंक का नाम। तो इन विशेषताओं से होते हैं बगुला भगत। तो ऐसे बगुला भगत कौन बनते हैं? झूठा स्वांग कौन रचते हैं? अच्छा होने का ढोंग कौन करते हैं? राजा लोग। तो वही सुखनाथ कह रहे हैं कि आस्थान नली धुर्त बकई है, अपने राज्यसभा रूपी कमलवन में धुर्त बकुला बने रहते हैं। कौन? राजा लोग। द्यूतम विनोदिति, जुआ खेलने को मनोविनोद मानते हैं। अब किसको क्या मानते हैं, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। परदारा अभिगमनम वैदग्ध्यमिति, परदारा अभिगमनम, पर स्त्री के पास जाना अपनी वैदग्ध्य में चतुरता समझते। वाह मैं कितना चतुर, मैं दूसरे स्त्री पास जा रहा हूँ, कोई मुझे जान भी नहीं पा रहे। तो पर दारा अभिगमनम वैदग्ध्यमिति, पर स्त्री पराई स्त्री के पास जाना, व्यभिचार के लिए जाना अपनी चतुरता समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दारा, जो दारा शब्द है वह नित्य बहुवचनांत, नित्य बहुवचनांत और पुल्लिंग शब्द है दारा। दारा शब्द नित्य बहुवचनांत और पुल्लिंग शब्द है। तो पर स्त्री के पास अभिसरण के लिए जाना अपनी चतुरता समझते हैं। मृगया श्रम, पूछा हुआ है कि राजा लोग मृगया को क्या मानते हैं? तो मृगया शिकार को ही अपना व्यायाम मानते हैं। श्रम माने व्यायाम, परिश्रम नहीं, व्यायाम यहाँ होगा। मृगया श्रम और शिकार खेलने को अपना व्यायाम समझते हैं। पानम विलासिति, पान माने मदिरा पान, सुरापान, तो मदिरा पान को अपना विलास समझते हैं। प्रमत्तताम शौर्यमिति, और प्रमत्तता को, मतवालीपन को, पागलपन को अपना शौर्य समझते हैं, अपने शूरवीरता समझते हैं। स्वदार परित्यागम, और अपनी पत्नी को त्याग देना, अपनी पत्नी को छोड़ देना और दूसरे के पास जाना और कई पत्नियों को अपने पास रखना, क्या समझते हैं? अव्यसनीता। तो स्वदार परित्यागम अव्यसनीता, अपनी पत्नी को त्याग देना, अपनी पत्नी से मतलब न रखने, क्या समझते हैं? अव्यसनीता, कि मैं व्यसनी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं काम भावना से दूर रहने वाला हूँ, ऐसा दिखलाते। तो स्वदार परित्यागम अव्यसनीता, अपने पत्नी को त्यागना, अपने पत्नी से मतलब न रखने को अव्यसन समझते हैं, कि मैं व्यसनी नहीं हूँ, ऐसा समझते हैं। और गुरु वचनावधृढ़, गुरु वचनम अवधृढ़, अवधृढ़ माने अवहेलना होता है, अवधृढ़ माने अवहेलना, अनाज्ञा, अनादर। तो गुरु वचनों की अवहेलना करना, गुरु वचनों की अवज्ञा करना, गुरु वचनों का अनादर करना क्या मानते हैं? अपर प्रयत्वम, अपर प्रयत्वम, दूसरों द्वारा संचालित न होना समझते। मैं स्वतंत्र हूं, मैं दूसरों के अधीन नहीं हूं, ऐसा मानते हैं। अपर प्रयत्वम, दूसरों के अधीन न होना मानते हैं। तो गुरु वचनों की अवहेलना करना, अपर प्रयत्वम, दूसरों के द्वारा संचालित होना न होना मानते हैं, कि मैं खुद बुद्धि विवेक वाला हूं, मैं खुद ज्ञान है, मैं अपने से सब कर लूंगा। आगे है अजीत भृतताम, नौकरों को न जीत पाना, नौकरों को वश में न रखना, नौकरों को अपना आदेश न मनवा पाना नौकरों से। तो अजित भृतताम, नौकरों को वश में न रखना, नौकरों को न जीत पाने का मानते हैं सुखोपसेव्यत्व में थे, सुख पूर्वक सेवा करना समझते हैं। ये मेरा भाई नौकर भी क्या, वो भी स्वतंत्र है, वो सुख पूर्वक सेवा करे, उस पर मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ऐसा समझते हैं। तो नौकरों को न जीत पाना है सुखोपसेव्यत्व, सुख पूर्वक सेवा करना समझते हैं ऐसे राजा लोग। नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिशक्तिम रसिकता, नृत्य नाच गाना, गीत, नृत्य गीत माने नाच और गाना, नृत्य गीत वाद्य संगीत, वाद्य बजाना, नाचना गाना बजाना,
और वेश्या अभिशक्ति, वेश्याओं में आसक्ति रखना, ऐसे दुष्ट महिलाओं में आसक्ति रखना, कई कई दासियां रखना, कई कई रानियां रखना, इस प्रकार से वेश्याओं में आसक्ति रखने को रसिकता मानते हैं, रसिकता समझते हैं। तो नृत्य गीत वाद्य वेश्या अभिशक्ति को क्या मानते हैं? रसिकता मानते हैं। और महाअपराध अवकरणम, महानुभावता, बड़े से बड़े अपराधों को सुनना अपना महानुभाव समझते हैं, ठीक है, अपना बड़ा तेजस्विता समझते हैं। तो महाअपराध अवकरणम, बड़े से बड़े अपराधों को सुनना, उसमें रुचि लेना, क्या समझते हैं? महानुभावता, अपना महानुभाव समझते हैं। पराभव सहत्वम, पराभव सहत्वम, दूसरों के तिरस्कार को सहना, क्षमेति, क्षमा समझते हैं। दूसरों के तिरस्कार को सहना, दूसरे को अपमान को सहना क्या समझते हैं? क्षमा, कि मैंने उसको क्षमा कर दिया, जाने दीजिए, मैं श्रेष्ठ हूं। तो क्षमेति में गुण संधि है, क्षमा प्लस इति बजाएगा क्षमेति, क्षमा ऐसा समझते हैं। तो पराभव सहत्वम क्षमा, दूसरों के अपमान को, अनादर को सहना क्षमा समझते हैं। स्वच्छंदता प्रभुत्वम इति, और स्वच्छंदता को प्रभुता समझते हैं, स्वच्छंदता को प्रभुत्वम प्रभुता समझते हैं। और देव अवमाननम, देव अवमाननम, देवावमाननम बनेगा, अ प्लस आ हो गया है, देव संधि यहाँ पे है। देव अवमाननम, देवताओं का अनादर करना है, देवताओं की अवहेलना करना। महासत्वता इति, महासत्वता, महाप्रभावशालिता, कि हमें सबसे बड़े प्रभावशाली है, हमें सबसे बड़े देवता है, ऐसा समझते। बंदी जन ख्याति यश श्लोक इति, और बंदी जनों द्वारा की जा रही झूठी प्रशंसा को, बंदी जनों द्वारा की जा रही झूठी प्रशंसा को क्या समझते हैं? यश श्लोक, अपने यश का गान समझते हैं, यश का श्लोक समझते हैं। यश श्लोक में रूपक है यश रूपी श्लोक, यश पर श्लोक का रूप है। तो बंदी जन ख्याति यश श्लोक इति, बंदी जन द्वारा की जा रही झूठी प्रशंसा को, ख्याति में प्रसिद्धि को, प्रशंसा को यश श्लोक, अपने यश का श्लोक समझते हैं। अतरलता उत्साहिति, अतरलता माने हो जाएगा चपलता, चंचलता नहीं, लेकिन चंचलता अच्छी होती है, चपलता अच्छी नहीं होती है, चापलूसी से भरा हुआ चपलता होता है। तो तरलता उत्साहिति, और चपलता को उत्साह समझते हो, कि मैं बहुत उत्साही हूँ, इस प्रकार से नशा चपल दृष्टि चाहे वेश्याओं पर, महिलाओं पर, लड़कियों पर, बालिकाओं पर या धन पर हमेशा ऐसी कुदृष्टि, चपलता वाली दृष्टि डाले जाते। तो तरलता उत्साहिति, चपलता को क्या समझते हैं? उत्साह समझते हैं। उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन चपलता बुरी चीज है, ये इसका सामान्य अर्थ। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले क्या है? पिसीत, पिसीत बने क्या होता है? कच्चा मांस। अब मुख्यतः मानव मांस, पिसीत माने कच्चा मांस होता है, मुख्यतः मानव मांस को पिसीज कहते हैं, क्योंकि मानव मांस को खाने वाला पिशाच, तो पिसीत प्लस अड़ बनता है पिशाच। अब पिशाच क्या होता है? मानव मांस खाता है, इसलिए पिसीत उसी से निर्मित है। तो पिसीत माने कच्चा मांस होगा, लेकिन मुख्यतः उसका अर्थ क्या है? मानव मांस, और कच्चा मानव मांस ऐसा अर्थ लेंगे। कितनी निर्दयता, और धन में पिसीत ग्रास गिद्धई, धान रूपी कच्चे मांस को खाने के लिए गिद्ध बन जाते हैं। तो धन पर किसका आरोप है? कच्चे मांस का आरोप है, और गिद्ध पर राजा का आरोप है। तो धन रूपी मांस खाने में गिद्ध बने हुए रूपक अलंकार है, कौन? राजा लोग हैं। आगे देखते हैं, आस्थान नलिनी धूर्त बकई है, अपने आस्थान माने यहाँ हो जाएगा सभा भवन, सभा भवन रूपी स्थान में, उस कमल वन में धूर्त बगुला बनी रहती हैं। यहाँ पे सभा भवन पर कमल वन का आरोप है, सरोवर का आरोप है, और बगुले पर राजा का आरोप है, इसलिए क्या यहाँ पर रूपक अलंकार। राज दरबार रूपी कमल वन में बगुले बने हुए, कौन? राजा लोग। दूत माने जुआ होता है, वैदग्ध्यम, विदग्ध प्लस से ही प्रत्यय है,
मूर्धन से रहेगा, विदग्ध प्लस से बनेगा वैदग्ध्यम, और से प्रत्यांश नपुंसकलिंग में होता है, विशेषण है। दारा, दारा माने क्या होता है? पत्नी, और संस्कृत में दारा शब्द नित्य बहुवचनांत पुल्लिंग में होता है, ठीक है। दारा, दारा जो दारा शब्द है वो नित्य बहुवचनांत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मृग्या माने शिकार, अश्रम माने व्यायाम, शौर्यम सूर प्लस से प्रत्यय शौर्य नपुंसकलिंग। अवधीर्ण माने क्या होता है? अवहेलना या अनादर, अवहेलना माने अवहेलना, गुरु के वचनों को न समझना, जैसे मां प्रभुता समझ। प्रणयम, प्रणीयत प्रत्यय है, तो प्रणयम में कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है, नी धातु है, उपसर्ग है। उपसेव्य, उपसेव अड़ियत प्रत्यय है, उपसेव्य में कौन सा प्रत्यय है? अड़ियत प्रत्यय है। रसिका ठन प्रत्यय है, रसिका में रस प्लस ठन प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा, रसिक में ठन प्रत्यय है। महानुभाव, महान अनुभाव, यश से महानुभाव बनेगा बहुब्रीहि, महान अनुभाव है जिसका, महाप्रभाव जिसका अर्थ राजा लिया है बहुब्रीहि समास। पराभव, पराभव वाला प्रत्यय है, पराभव कौन सा प्रत्यय है? अप प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, पराभव अप प्रत्यय। क्षमेति, क्षमा प्लस इति गुण संधि है, क्षमा प्लस इति, क्षमा ऐसा मानते हैं, आ प्लस ये हो गया गुण संधि है, और गुण संधि सूत्र क्या होता है? आद गुण है। स्वच्छंद, स्वच्छंद यश सह, जो अपने अधीन है, जो स्वच्छंद है, ऐसा बहुब्रीहि समास है। स्वच्छंद यस्य सह, स्वच्छंद बहुब्रीहि समास। और स्वच्छंदताम, स्वच्छंद प्लस तल प्लस ताप प्लस द्वितीय एकवचन में अम, स्वच्छंद तल ताप, स्वच्छंदता में कौन से प्रत्यय है? तल प्रत्यय है और ताप। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। महासत्वम, महत चासो सत्वम, महासत्वम बनेगा कौन सा समास है? जहां 400 लोग समझा कंधार हो जाएगा, जहां भी 400 लोग जाए, महत चासो सत्वम इति महासत्वम क्या है? कंधार है समास है। तरलता माने चंचलता, तरल प्लस तल प्लस ता, यहाँ पर चपलता ज्यादा सही अर्थ हो, ठीक है। तरलता माने क्या जाएगा? चपलता, तरल प्लस तल प्लस ता प्रत्यय यहाँ पर भी है, ठीक है। अब भृत्या में क्यप प्रत्यय है, भृत्या में कौन सा प्रत्यय है? क्यप, ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है, अच्छा है। और राजा लोग किसको क्या मानते हैं? राजा लोग किस को क्या मानते हैं? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये गद्य खंड पढ़ने का मतलब है कि आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। राजा किसको क्या मानते हैं? परदागमन को क्या मानते हैं? वैदग्ध्यम, दूसरी स्त्री के पास जाना को चतुराई समझते हैं। मृग्या को क्या मानते हैं? श्रम। पान मदिरा को क्या मानते हैं? विलास। परमतता क्या मानते हैं? शौर्यम। स्वत्यागम, अपने पत्नी के परित्याग को अव्यसनीयता। बंदी जन ख्याति क्या मानते हैं? यश श्लोक, यश रूप श्लोक। और तरलता क्या मानते हैं? उत्साह, चपलता को उत्साह समझते हैं, ठीक है। अब सात्वम, दूसरे के अपमान को सहना क्षमा समझते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं कि राजा लोग किसको क्या मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो परदागमन को वैदग्ध्य मानते हैं, मृग्या को श्रम मानते हैं, इस प्रकार से सब चीजें हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिए गए खंड आप पढ़ लिए तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से आइए अब आगे इसके अगला गद्यखंड देखते हैं क्या है। अगला गद्यखंड है अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वमिति। अविशेषज्ञताम, विशेष जानकारी न रखने को, अच्छे प्रकार से न्याय न कर सकने क्या मानते हैं? अपक्षपातित्वमिति, पक्षपात रहित होना मानते हैं। मैं एकदम पक्षपाती नहीं हूं, निष्पक्ष में निर्णय देता हूं। तो अविशेषज्ञताम मतलब विशेष जानकारी न रखने को क्या मानते हैं? अपक्षपातित्वमिति, पक्षपात रहित होना समझते हैं, अपक्षपाती होना समझते हैं, ठीक है।
और दोषान अपि गुण पक्ष मध्य आरोपयद भी, दोषान अपि अपने दोषों को भी गुण पक्ष मध्य आरोपयद भी, अपने गुणों के बीच में आरोपित करते हुए, मतलब दोषों को भी गुण मानते हुए, स्वयं अपनी भी हंसद भी, और अंदर अंदर स्वयं भी हंसते हुए, अंतः स्वयं अपनी भी हंसद भी, अंदर से खुद भी हंसते हुए, खुद भी अपना मजाक उड़ाते हुए, कुशल ही है, धूर्त ही है, प्रवंचना में ठगने में कुशल धूर्तों के द्वारा, प्रतारण कुशल धूर्त है, प्रवंचना में प्रताड़ा में कुशल धूर्तों के द्वारा, अमानुष लोकोचिता भी, अमानुष लोकोचिता भी, मनुष्य से हटकर अर्थात देवता जन प्रशंसा सिद्ध होकर के, अमानुष अमानवीय प्रशंसा सिद्ध होकर के, और लोकोचिता भी जो इस लोक से परे है, ऐसी प्रशंसा, यानी देवताओं की प्रशंसा कि तुम ही देवता, तुम्हें सब कुछ, ऐसी प्रशंसा। अमानुष लोकोचिता भी, अमानवीय प्रशंसा सिद्ध अर्थात देवजनी प्रशंसा सिद्ध होकर के स्तुति भी, ऐसी अमानवीय प्रशंसा के द्वारा स्तुति किए जाते हुए, अर्थात राजाओं को भगवान मान करके उनकी झूठी प्रशंसा किए जाते हुए, प्रताड़े मारा, और इस प्रकार से प्रताड़ित किए जाते हुए, ठगे जाते हुए, प्रताड़े मारा माने प्रताड़ित करना या ठगा जाना, इस प्रकार से प्रताड़ित किए जाते हुए, ठगे जाते हुए, वित्त मद मत चिता, वित्त माने धन, मद माने अहंकार, तो धन के मद से मतवाला होकर के, वित्त मद मत चिता, धन के मद में मतवाला होकर के, निश्चेतनतया, और चेतना विहीन होकर के, निश्चेतन होकर के, ठीक है, मानो बेहोश होकर के, कि अपनी चेतना भूल गए हैं और हमेशा गलत ही कार्य करते हैं। तो वित्त मद मत चिता, धन के अभिमान में मतवाला होकर के, निश्चेतनतया, निश्चेतना युक्त होकर के, चेतना रहित होकर के, तथैव 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 आत्मनि आरोपिता, और तथैव उन सबको जो झूठी प्रवंचना की जा रही है उसको अपने में आरोपित करते हुए, अपने को ऐसा मानते हुए, तथैव इति आत्मनि आरोपिता, इन सब झूठी प्रशंसा को, अमानवीय प्रशंसा को, लोक से परे प्रशंसा को, अर्थात दैवी प्रशंसा को अपने आप में उसको मानते हुए कि मैं ऐसा हूं, सचमुच ऐसा समझते हुए, अलिकाभिमाना, अलिक अभिमाना, अब देखिए अलिक, अलिक माने क्या होता है, झूठा, ठीक है, झूठ, तो अलिक अभिमान, झूठे अभिमान से, भाई देवता कह देने से या देवता जन प्रशंसा कर देने से कोई देवता तो बन नहीं जाएगा, तो ऐसे अलिक अभिमान, झूठे अभिमान से या झूठे अभिमान के द्वारा, मर्त्य धर्माणु अपि, मर्त्य धर्मा होते हुए भी, ठीक है भाई, मनुष्य है तो मरेंगे ही मरेंगे, यहाँ तक कि इस संसार में अमर कोई नहीं है, देवताओं को अमर कहा जाता है, लेकिन उनके भी एक निश्चित आयु है कि उस समय बाद उनकी भी, वो भी मरना ही है, उनको भी यह अपना शरीर त्यागना है। तो इस संसार में कोई अमर नहीं है, मनुष्य की आयु 100 साल है, देवताओं की आयु भाई 1000 लाख करोड़ों साल होगी, बस यही बात है, इस संसार में कोई अमर नहीं है, ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो खास तौर से हम लोग मनुष्य तुच्छ प्राणी, ठीक है, और तो जो इतना बड़ा संसार है, इतनी गैलेक्सी, इतने सौर मंडल, पता नहीं कितने, पृथ्वी जैसे कितने ग्रह नक्षत्र होंगे, क्या होंगे, पता नहीं कितने ग्रहों पर जीवन होगा, इस इतने ब्रह्मांड में छोटे से पृथ्वी, उस पृथ्वी पर कितने सारे लगभग 200 देश, उन 200 देशों में छोटा सा देश अपना भारत, इस भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें भी एक छोटा सा आपका अपना जिला, और उस जिले में भी आप छोटे से राज्य के मालिक या एक राज्य विशेष, स्थान विशेष की आप रहने वाले, तो कैसे आप अपने आप को सर्वज्ञ संपूर्ण समझ सकते। तो किसी का होना न होना
कोई मायने नहीं। देखो ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, या मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा इस संसार का, इस परिवार का, इस समाज का, देश का, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चले जाएंगे, 2-4 दिन लोग रोएंगे आएंगे, फिर अपने अपने कार्य में लग जाएंगे। यही दुनिया की। तो अपने आप को बिल्कुल अहंकारित न समझे, गर्वित न समझे, और जब तक है आपका अपना जो धर्म है, जो कार्य है, उसको करते चलिए, निभाते चलिए। बाकी दुनिया क्या है, वो तो कभी किसी को खुश नहीं देखना चाहते। ठीक है, और लोगों के लिए नहीं, अपने लिए जी। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे, लोग। लोग क्या कहें सर, नहीं हम क्या हैं, कैसे हैं, वो समझते हुए अपना हमेशा अपने कर्म पर चलते रहिए। तो ऐसे जो अभिमानी राजा लोग हैं, जो अपने आप को सब कुछ समझ लिए हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। अरे भगवान हो तो क्या, भगवान को भी एक दिन उनकी भी आयु निश्चित है, सबकी आयु निश्चित है। तो मर्त धर्मारो अपनी, मर्त धर्मा होते हुए भी गीता भगवान श्री कृष्ण कहे जातस ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, अमृत से जन्म छे, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। ठीक है, किस बात का घमंड, इस माटी के शरीर पर कोई घमंड मत करिए। तो मर्त धर्मारो अपनी, मर्त धर्मा होते हुए भी दिव्यांश अवतीर्ण, दिव्यांश किसी दिव्य अंश का अपने आप को अवतार समझते कि मैं किसी भगवान का अवतार हूँ। जिस प्रकार से विष्णु 10 अवतार लिए थे, 9 अवतार ले लिया, अभी 1 अवतार भविष्य में होगा, कल के अवतार। जिस प्रकार से विष्णु कई अवतार लेते हैं और संसार में आकर के भाई जो गलत दशा को सही कर देते हैं, इस संसार को पापों से मुक्त करते हैं, उसी प्रकार राजा समझते हैं कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ। दिव्यांश अवतरण, अपने आप को दिव्य अंश का अवतार समझते हुए, भगवान का अवतार समझते हुए, सदैवतम, और अपने आप को देवता से युक्त मान करके कि मैं ही भगवान, ऐसा मान करके अति मानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाण, अति मानुषम मनुष्यों से बढ़कर, मनुष्यों से हटकर, आत्मान माने अपने आप को, उत्प्रेक्षमाण माने ऐसी उत्प्रेक्षा करके संभाला करते हैं कि मैं मनुष्यों से परे हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा समझते हैं अपने आप को। ठीक है, और जब कोई अपने आप को ऐसा समझने लगे तो समझ लीजिए उसका सर्वनाश निश्चित है। तो अति मानुषम देवतम, देवताओं से युक्त होकर के अति मानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाण, अपने आप को अति मानुष्य, मनुष्य से बढ़कर समझने लगते हैं, उत्प्रेक्षा करने लगते हैं। अप्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभाव, और दिव्योचित भगवान जन, दिव्य जन चेष्टा प्रारब्ध, चेष्टानुभाव के अर्थ, और दिव्योचित चेष्टा करना प्रारंभ कर देते हैं, या भगवान जन क्रियाकलाप करना प्रारंभ करते हैं कि मैं भगवान, मैं सर्वज्ञ, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं सब कुछ करता रहता हूँ, ऐसा मानते हुए दिव्योचित चेष्टानुभाव प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयांति, सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयांति, सर्वजन से सभी लोगों के, उपहास्यताम माने हंसी के, उपयांति माने पात्र बन जाते हैं, और ऐसा अपने आप को करते हुए, मानते हुए, दिखलाते हुए, सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयांति, सभी लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो सर्वजनस्य उपहास्यताम के उपयांति, सभी लोगों के हंसी के पात्र कौन बन जाते हैं, राजा। सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयांति, सभी लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं। आत्म विडंबनाम च अनुजीविना, अभी अनुजीविना जनेन, यहां से लेंगे, अनुजीविना जनेन, अनुजीविना में सेवक होता है, अनुजीविना माने सेवकों द्वारा, और जनेन सेवक जनों द्वारा, सेवकों द्वारा, सेवक लोगों द्वारा, आत्म विडंबना, अपने खुद की विडंबना को, खुद की प्रवंचना को, खुद की ठगी को, क्रियमारम, क्रियमारम अपनी झूठी प्रवंचना को, अनुजीवना जनेन सेवक जनों द्वारा की जा रही है, आत्म विडंबना अपने झूठे प्रशंसा को भी अभिनंदनती, उसका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते करते, वाह क्या बात है, कितने अच्छी तारीफ है, कितना अच्छा श्लोक है, यस। ठीक है, तो अनुजीविना जनेन सेवक जनों द्वारा क्रियमाण की जा रही आत्म विडंबना, अपनी झूठी प्रवंचना को, झूठी ठगी को भी अभिनंदनती, उसका भी अभिनंदन करते हैं, उसका भी
स्वागत करते हैं। कौन? राजा लोग। अब भाई देखते हैं इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और जो ऐसे राजा लोग हैं जो खुद को भगवान समझते हैं, तो खुद को भगवान समझने वाले या खुद को ही सब कुछ समझने वाले, चाहे राजा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, या कोई भी संसार का व्यक्ति, प्राणी हो, जीव हो, वो क्या है, मानो अपने सर्वनाश को नहीं जान पा रहा है। और जो खुद को भगवान समझ बैठे, जो खुद को भगवान समझ बैठे इस जहां में, जो खुद को भगवान समझ बैठे इस जहां में, असलियत छिपी है उसके ही अहंकार के मकान में। असलियत छुपी है उसके ही अहंकार के मकान में। ईश्वर बनने का घमंड टीके कब तक भला? ईश्वर बनने का घमंड टीके कब तक भला? समय का एक झटका गिरा दे उन्हें धरा पर चला। तो ईश्वर बनने का घमंड ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, और समय का एक झटका आएगा, एक झोंका आएगा, आपको पृथ्वी पर पटक देगा, आपको आकाश से पाताल का दर्शन करा देगा। तो कभी भी अपने आप को खुदा न समझे, अपने आप को भगवान न समझे। आप एक छोटे से तुच्छ मानव हैं और अपने आप को ऐसा समझते हुए अपना जो कार्य है उसको करें। और ये जो दुनिया भर का दिखावटीपन है कि ढेर सारा पैसा और ढेर सारा बड़े बड़े लंबे मकान महल बन जाए, इसी साहब ने कहा ना कि इंसान रहता है एक ही कमरे में, इंसान रहता है एक ही कमरे में, बाकी कमरों में उसका गुरूर रहता है, अहंकार रहता है कि मेरा ये मकान है, उसका अहंकार ही तो है, वो तो एक ही कमरे में रहेगा। उसी प्रकार से अहंकार नहीं, बिल्कुल अहंकार विहीन बनिए और इनसे कुछ सीख लीजिए। पढ़ने का मतलब वही, जब इससे हम कुछ सीखेंगे अपने जीवन को धारण करेंगे। पढ़ करके परीक्षा पास करके नौकरी पा गए कोई मतलब नहीं है, जब उसको आप सीखे नहीं, इसको आप अपने जीवन में उतारे ही नहीं। खैर चलिए, आप लोग अपनी मर्जी, आगे देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अविशेषज्ञता, तो अविशेष या क तल और टाप प्लस अम हो जाएगा। तो अविशेषज्ञ पहले इतना लीजिए, अविशेषज्ञ में अविशेष ज्ञा प्लस क प्रत्यय है। अविशेषज्ञ में ज्ञा धातु है, क प्रत्यय है, ठीक है। अब तल लगा देंगे अविशेषज्ञता, और इसलिए में टाप लग जाएगा, और द्वितीय वचन में अम, अविशेषज्ञता क्या बन जाएगा? अविशेष ज्ञा क तल टाप और अम। प्रताड़यमाणा, प्रताड़ित किए जाते हुए, प्र त्रि ऋच यक मुख और सानच, मुख आगम हो गया है, त्रि धातु है, तो प्र त्रि ऋच यक मुख और सानच प्रत्यय। आगे देखते हैं। निश्चेतनया, चली गई चेतना जिसके अंदर से, ऐसे निश्चेतनया, निष्क्रांता चेतना यस्मात् तया निश्चेतनया, बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि समास। चेतना विहीन, तथैव आत्मन्य, वैसा अपने आप को मानते हुए, तथा प्लस एव, तथैव बन जाएगा इति आत्मनि। तो यहाँ पर क्या है? वृद्धि संधि है, यहाँ पर अ प्लस ए हो गया, गुण संधि है, और ई का यह हो गया, यह संधि है। तो तथैव इति आत्मनि, तथा एव इति आत्मनि, ऐसा भी देखेंगे। तो इस छोटे से पद में तीन तीन संधियां है, वृद्धि गुण और यड़, तीनों संधि है। हो जाएगा एलडी में कि तथैव इति आत्मनि में कौन संधि है? वृद्धि संधि है, गुण संधि, यड़ संधि है, सभी है, तो सभी चल जाए, ठीक है। मर्त्य धर्माण, मरना इनका धर्म है। मर्त्या धर्मा ईशाम ते, मरना निश्चित है, मरना है धर्म जिसका, बहुव्रीहि समास। मर्त में मर्त प्लस यत प्रत्यय है, मर्त में कौन सा प्रत्यय? यत प्रत्यय है। दिव्य, दिव्य प्लस यत प्रत्यय, दिव्य। तो दिव्यांश अवतीर्ण, मानो अपने आप को किसी दिव्यांश का अवतार समझते हुए, संभावना कल्पना करें ऐसा, तो पृच्छा अलंकार है, संभावना पृच्छा से सदैवतम, दैवतेन सह, ठीक है, बहुव्रीहि समास है कि सबसे बड़ा अपने आप को भाग्यशाली और देवता का अवतार समझते हैं।
तो सदैवतेन सदैवत बनेगा बहुब्री समास है। और सदैवतम यु, मानो अपने आप को देवताओं से समझते हुए, कौन? उपेक्षा अलंकार राजा राजा की है। अति मानुषम, मनुष्य से बढ़कर, मानुषम अतिक्रांत, मानुषम अतिक्रांत मानुषम बनेगा तत्पुरुष समास से हो जाए। और उत्प्रेक्ष मारा, ऐसी संभावना करते हुए, उत प्र इक्ष मुख सानच और जस प्रथमा वचन में, तो उत्प्रेक्ष मारा में प्रथमा वचन रूप है और इक्ष धातु है और सानच प्रत्यय, प्र उत प्र इक्ष मुख और सानच प्रत्यय, ठीक है। उपहास्यताम, उपहस अड़यत तल और टाप, अड़यत प्रत्यय है, तल प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय है, हस धातु है। तो उपहास्यताम का प्रकृति प्रत्यय क्या आ जाएगा? उपहस अड़यत बनेगा उपहास्य, तल उपहास्यता, स्त्रीलिंग में टाप और द्वितीय वचन में अम, सोजस अमोसस, ठीक है। आत्म विडम्बनाम, आत्मन है विडम्बना, अपने प्रवंचना को, अपने ठगी को नहीं जान पाते हैं, आत्मन है विडम्बना काम आत्म स्वर बनेगा। प्रतारण माने ठगी या प्रवंचना, प्रतारण कुशल किसका विशेषण है? धूर्त ही है, प्रवंचना में कुशल धूर्तों द्वारा। आत्म विडम्बना, अपनी विडम्बना को ही नहीं जान पाते, अपनी प्रवंचना को नहीं जान पाते कौन? राजा लोग। अलिक माने क्या होता है? झूठ होता है, ठीक। अवित्त मद मत चिता, धन के मद से मतवाला होकर के, मर्त धर्मारह, मर्त धर्मा होते हुए भी, तो दोनों किसका विशेषण है? अपरे अन्य राजा का विशेषण है, अपरे तो अन्य राजा लोग, तो वित्त मद मत चिता मर्द धर्मारह आदि जो विशेषण सभी है किसके लिए है? राजाओं के लिए, अपरे राजा अन्य राजा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो गद्य खंड आप लोगों के सामने पूरे हुए और इससे सभी बनने वाले प्रश्न आप लोगों के सामने हो गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जब भी पढ़िए इसी प्रकार से पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उससे क्या क्या परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं उन पर जरूर विचार कीजिए। कोई श्लोक पढ़िए, कोई गद्य खंड पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो उसमें ध्यान, आपकी दृष्टि, आपका ज्ञान इतना होना चाहिए कि आप वहां से बनने वाले प्रश्नों को छाट सके। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, कौन संधि महत्वपूर्ण है, कौन समास है, कौन किसका विशेषण है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और किस प्रकार के यहाँ पे भावात्मक प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपको पता होना चाहिए। तो कल जब भी कोई श्लोक, संधि, समास कुछ भी पढ़िए, ग्रामर पढ़िए, साहित्य पढ़िए, गद्य पढ़िए, श्लोक पढ़िए, नाटक पढ़िए, तो आप वहां से बनने वाले प्रश्नों को साथ साथ देखते चलिए। उससे क्या होगा? आपकी परीक्षा तैयारी होती रहेगी और आप सफल जरूर हो जाए। देखिए, पढ़ने को तो सभी पढ़ता है, पढ़ने को सभी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है ये लोगों को पता नहीं होता है। जिस दिन आपको पढ़ना आ जाएगा उस दिन आप थोड़ा भी पढ़ करके सफल हो जाएंगे। कुछ बच्चे मात्र 2-4 घंटे पढ़ करके अच्छी परीक्षा निकाल लेते हैं, और कुछ बच्चे 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते रहते हैं, रात दिन में किए रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, पढ़ना कहते हैं किस तरह से पढ़ना है और किस क्वालिटी में पढ़ना है और कहां से क्या प्रश्न बन सकता है, इस पर ध्यान देकर पढ़ेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। इन्हीं छोटी सी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।